सोचिए, क्या होता है जब एक अमर देवता जो सदियों से अपने प्रभु का इंतजार कर रहा है, उसे कलयुग के घने अंधेरे में एक जानी पहचानी पुकार सुनाई दे। आज हम हनुमान की इसी कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जहां आस्था और भ्रम के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। तो कहानी ठीक उस पल से शुरू होती है जब सदियों के इंतजार के बाद अमर हनुमान को एक बहुत ही शक्तिशाली और अपनी सी ऊर्जा महसूस होती है। उनके मन में कोई शक नहीं रहता, ये उनके प्रभु श्री राम ही हैं। तो इसी विश्वास के साथ हनुमान जवाब की तलाश में सीधे ज्ञानी ऋषिराज के पास पहुंचते हैं। और बस यहीं से एक ऐसे रहस्य पर से पर्दा उठना शुरू होता है जो शायद पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दे। लेकिन ऋषिराज जो बताते हैं वो हनुमान की सारी उम्मीदों को एक तरह से हिलाकर रख देता है। वो साफ साफ कहते हैं, यह राम का युग नहीं है। अच्छा, तो इन दो युगों में आखिर फर्क क्या है? देखिए, राम के युग में तो देवता खुद धरती पर आते थे, लेकिन कलयुग यानी आज का जो युग है वो अंधेरे का युग है। यहाँ एक राक्षस का राज है और प्रभु खुद नहीं बल्कि सिर्फ उनका नाम ही सबसे बड़ी ताकत है। और यही है कलयुग की असलियत, नैतिक पतन का एक ऐसा दौर जहां हर तरफ राक्षस कली का ही बोलबाला है। हमारी पूरी कहानी इसी अंधेरे माहौल में सेट है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये राम का युग नहीं है, तो फिर हनुमान ने जो महसूस किया वो आखिर था क्या? कोई दिव्य संकेत था या कुछ और ही था? और यही सवाल, यही कन्फ्यूजन हनुमान के मन में भी चल रहा है। जो उन्होंने महसूस किया वो सच था या सिर्फ मन का वहम? चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। ऋषिराज उनके सामने दो बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली संभावनाएं रखते हैं। या तो वो रुद्र प्राण था, यानी महादेव की वो दिव्य ऊर्जा जो विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि के आने का सिग्नल दे रही है, या फिर ये इस युग के राजा राक्षस कली का बिछाया हुआ एक मायाजाल था। अब सच और धोखे में फर्क करना बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन यहां ऋषिराज एक उम्मीद की किरण भी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है हनुमान का एहसास बिल्कुल सच हो और ये उसी रक्षक के आने का पहला संकेत हो जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। तो अब कहानी रहस्य से हटकर एक्शन की तरफ मुड़ती है। इस बड़ी कंफ्यूजन के बीच एक बहुत ही साफ और उतना ही खतरनाक मिशन तैयार होता है। तो हनुमान को एक 3 हिस्सों वाला मिशन दिया जाता है। पहला, प्रभु की आज्ञा को मानना, फिर चाहे वो किसी भी रूप में आए। दूसरा, कली की ताकत को कम ना समझना, क्योंकि वो सिर्फ एक राक्षस नहीं बल्कि पूरा का पूरा युग है। और तीसरा, आने वाली उस बड़ी लड़ाई के लिए सभी अमर योद्धाओं को एक साथ लाना। और हनुमान, वो तो हनुमान हैं, बिना एक पल सोचे वो इस बहुत बड़ी और खतरनाक जिम्मेदारी को उठा लेते हैं। उनकी भक्ति और इरादा अटूट है, सामने चाहे कितना भी बड़ा अंधेरा क्यों न हो। लेकिन ठीक तभी कहानी में एक बहुत ही डार्क ट्विस्ट आता है। अब हम सीधे विलन की आवाज सुनते हैं और तनाव एकदम बढ़ जाता है। अचानक एक ठंडी डरावनी आवाज गूंजती है जो सीधे हनुमान से बात कर रही है। दुश्मन यानी कली अपना मोनोलॉग शुरू करता है और ये साफ हो जाता है कि हनुमान पर हर पल नजर रखी जा रही है। कली का मकसद साफ है, हनुमान के मन में शक और डर पैदा करना। वो सीधे उनकी आस्था की जड़ पर ही हमला करता है, उस प्रभु का मजाक उड़ा के जिनका इंतजार हनुमान ने युगों युगों तक किया है। और फिर आता है वो पल जब राक्षस कली इस युग पर अपने कब्जे की एक दमदार और अहंकार भरी घोषणा करता है। ये अच्छाई के लिए एक खुली चुनौती है। तो सवाल यही रह जाता है, जब अंधेरा ही खुद को बादशाह बता दे, तो उम्मीद अपनी लड़ाई की शुरुआत आखिर कैसे करे?